हेलो दोस्तों, स्टडी सेल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन होता क्या है? व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट देन द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन जो है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो कि मैं सेंटर होता है और फिक्स डिस्टेंस से जो है वो रोटेट करता है उसके अराउंड। ठीक है, तो फिक्स डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? उसका वो रेडियस हो गया। ठीक है, सर्कुलर पाथ का। When a particle is moving on a circular motion, it is always accelerating। ठीक है, तो पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रहा है तो वो जो हमेशा एक्सेलरेटिंग होता है। और इसी कारण जो है सर्कुलर मोशन पे जो है जो पार्टिकल होता है उस पर जो नेट फोर्स होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, आइए जानते हैं सर्कुलर मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो सर्कुलर मोशन जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे जो मूव करता है और इसी कारण जो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है पार्टिकल का, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड होता है। ठीक है, तो इन दिस पार्टिकल डोंट हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसमें जो है पार्टिकल का जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है और इसके पास क्या होता है? सिर्फ नॉर्मल या रेडियल, आप दोनों में इसको एक कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन इसके पास होता है, सिर्फ टेंजेंशियल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये पार्टिकल है और ये सर्कुलर मोशन पे जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे और ये इसका रेडियस आर है और ये आपका एक्सेलरेशन है जो कि ये मेरा नॉर्मल एक्सेलरेशन है, आप देख सकते हैं। और ये मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी वी से जो है ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है इस वेलोसिटी का वो मेरा कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर क्या होगा? क्योंकि हमारा जो स्पीड है हमको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मेरा स्पीड होता है वो मेरा कांस्टेंट होता है, तो ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ का डी कांस्टेंट बाई डी टी क्या होता है? मेरा जीरो होता है। ठीक है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा? वी स्क्वायर बाई आर, जो कि इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि वी क्या होता है? वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए वेक्टर जो एक्सेलरेशन जो कि इस केस में मेरा नेट एक्सेलरेशन जो है नॉर्मल एक्सेलरेशन ही है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का जो दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है दोनों वेक्टर के बीच में वो मेरा 90 डिग्री बन रहा है। जो इसका मेरा जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मेरा जीरो होगा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर जो है मेरा जीरो हो जाएगा फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं वी क्या है। तो वी जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर एंड ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर। याद रखिएगा ये जो मेरा वी और जो ओमेगा है ये मेरा विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर है। आइए इसको एग्जांपल समझते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर करने का क्या मतलब है। मान लीजिए ठीक है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों जो एक थ्रेड से बंधा है और ये ऑब्जेक्ट जो है V1 वेलोसिटी से जा रहा है इधर और ये ऑब्जेक्ट जो V2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो हमको पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो है नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर हमको उसको पता करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट का अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा है, लेकिन ये जो है आगे बढ़ते जा रहा है और ये सिर्फ घूमते जा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए सबसे सिंपल है कि इसको हमको जो है रेस्ट पे लाना होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर। तो अगर सेंटर ये है तो इसको मेरे को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो इसको रेस्ट पे कैसे लाएंगे? अगर ये जो वेलोसिटी है अगर इसको इधर लगा देंगे तब ये जो है रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही करेंगे, इस वेलोसिटी जो यहाँ पे इधर ला देंगे सीडो वेलोसिटी, जिससे क्या आ जाएगा ए एन इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इधर रिलेटिव वेलोसिटी इसका जो इधर आ जाएगा तो ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो ए एन क्या हो जाएगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बाई एल। ठीक है, क्योंकि ए एन क्या है? ए एन हो गया हमारा वी स्क्वायर बाई आर, तो वेलोसिटी स्क्वायर बाई लेंथ। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। समझ लीजिए, मान लीजिए एक स्फीयर है, इसको जो है हम लोग सेंटर पे जो है इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो हमारा VCM है और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो है क्योंकि इसका एक वेलोसिटी होगा क्योंकि रोटेशन के कारण, डेट इज क्या होगा? ओमेगा आर, क्योंकि V इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ये ओमेगा आर आ गया और ये VCM सीधा जा रहा है, जिसके कारण इस पॉइंट पे एक VCM भी होगा, क्योंकि सारा पॉइंट जो है VCM से आगे बढ़ेगा, तो इस पर एक VCM भी आ गया। अब हमको क्या करना है कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर लेना है, लेकिन सेंटर जो VCM से आगे बढ़ रहा है, तो हमको क्या करना होगा? यहाँ पे एक रिलेटिव वेलोसिटी लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है इसको हम लोग अपोजिट साइड जो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या करते हैं कि जो अगर ये फ्रंट में तो इसको बैक कर दो, तो हम लोग वही करते हैं, इसका अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वैल्यू जो लगा देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जिस वेलोसिटी को यहाँ लगा दिए जिसके कारण ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा सेंटर जो है रेस्ट पे आ गया। अब क्या करना है? अब देखिए VCM कैंसिल हो तो बचा क्या? ओमेगा, तो ए एन इक्वल टू
वी स्क्वायर बाय आर, तो वी क्या है ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाय आर, तो ये हमारा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पार्ट इन सच ए वे इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, मतलब स्पीड जो है हमेशा चेंज हो रहा है। ठीक है, स्पीड जो है वैल्यू जो है उसका कांस्टेंट नहीं है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, और तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है। सो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल हैज टू एक्सेलरेशन। हमको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन था, लेकिन इस केस में क्या होगा हमारे पास टेंजेंशियल भी होगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा सेंटर है, इसके बाद जो है सर्कुलर पाथ पे मेरा ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तीसरा ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मेरा जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और ये मेरा नेट एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है और ये मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दो वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा नेट एक्सेलरेशन होगा। और जो नेट एक्सेलरेशन जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा डी मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी, और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा अंडर रूट ए टी का होल स्क्वायर प्लस ए एन का होल स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर है एडिशन है, हम लोग नेट का निकाल रहे हैं, जैसे ये नेट है तो हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो हम पैरेललोग्राम जो लॉ होता है उससे हम कर रहे हैं अंडर रूट ए टी का होल स्क्वायर प्लस ए एन का होल स्क्वायर, और टैन अल्फा क्या होगा टैन अल्फा हो गया मेरा ए एन बाई ए टी। ठीक है, तो ये मैंने पूरा जो है कैनेमेटिक्स जो है सर्कुलर मोशन का ये मैं टोटल कवर कर दिया हूँ। कैनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मैंने सर्कुलर मोशन में बात किया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात किया, उसके क्या क्या उसके खासियत है वो सब मैंने बात कर दिया। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जेईई मेंस जे एडवांस मैंने दोनों ही कवर कर दिया हूँ। अगर आप चाहते हो इससे मैं कोई इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करें, एंड तब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन बेल को अगर आप आइकन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो जो भी आएंगे वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।